तो सुबह 4 बजे उठकर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी खतरनाक चीज़ें देखूँगा और इतने अगाथा के नग्न-पुष्ट देखूँगा। तो इफ यू नो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं बात करूँ अगाथा के एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में। क्योंकि सुबह से उठ के रहने के बाद और एपिसोड्स का वेट करने के बाद मैं एक चीज़ पहले क्लैरिफ़ाई कर दूँ व्यूअर्स को कि एगाथा यूएस वाले व्यूअर्स के लिए अलग टाइम ज़ोन पे आ रहा है और इंडियन व्यूअर्स के लिए अलग टाइम ज़ोन पे आ रहा है, यानी कि एक दिन डिले चल रहा है सब। वहाँ एपिसोड 29 को था, यहाँ 30 को था। वहाँ किसी और टाइम पे था, यहाँ किसी और टाइम पे था। तो अगर आप भी एक ऐसा देखना चाहते हैं तो उनकी टाइम लिस्ट में अपने टाइम्स ऐड करके देखें। और बात करें अब एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में, तो भाई एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से वांडा विजन लेफ्ट किया था। एगाथा को वांडा की मैजिक सोर्स में अभी भी दबाया हुआ है, वो डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रही है और डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हुए उसको मिलती है वांडा की बॉडी। बट होल्ड अप, होल्ड अप, मैं बता रहा हूँ होल्ड अप, वांडा की बॉडी मिलती जरूर है, वांडा से सारी चीजें मैच कर रही हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे अगल बगल कि ये जैकेट है, फिर हाथों की वो चीजें हैं। बट आगाथा को वहाँ पे अपना एक लॉकेट भी मिलता है। और हाँ, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे आगे प्रोसीड करता है, मेरे को नहीं लगता वांडा मरी है, क्योंकि इसमें जो हमें एपिसोड 1 बिली दिखाया गया है, जिसको अभी तक हम सब वांडा का बेटा कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वो बिली जब बात कर रहा होता है एगाथा से, तो एगाथा के लिए वो म्यूट हो जाता है और उसका मुंह सिल जाता है, जैसे अभी मेरा सिल गया था। तो यहाँ पर कैलीग्राफी लिखी हुई आई है उसके लिए, और वो कैलीग्राफी थी WM के वर्ड की। WM मतलब वांडा मैक्सिमोव। और हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हो सकता है ये किसी और चीज़ों का भी जिक्र हो, बट ऑनेस्टली से मैं एक चीज़ से ज़रूर इम्प्रेस हूँ, मार्वल विजुअली हार्ड जाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिटरली एक हार्ड स्टेप लिया है विजुअली सेमी न्यूड सीन दिखाने का। तो जब इट्स रियली गुड, एंड मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे लिए मार्वल का जो एक लाइक डिज्नी के बैंटर में अपना प्रिंसेसी टाइप्स वाइब्स और कलर्स जो रहते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते हैं। मैं उसको कॉपी करता हूँ अपनी कुछ वीडियोस में या पोस्ट में करने की कोशिश करता हूँ। बट होल्ड अप, एक चीज जानो, मैं एपिसोड जो ये स्टार्टिंग में ड्रॉप करते हैं और आगे की जो इनकी जर्नी रहती है डिप डाउन जाने की, एग्जाम्पल के तौर पे आप जानती हो मैं किसकी बात करने वाला हूँ, ट्वर्क की देवी शी हल्क की, वैसा ही हाल इन बाकी चीजों का ना हो। बहुत ही कम सीरीज हैं जो लैंड कर पाती हैं अपने एंडिंग को अच्छे से। बहुत ही कम सीरीज हैं जिनके एपिसोड दर एपिसोड पेस बना रहता है, यानी कि एपिसोड 1 एंड 2 ऐसे सेम लेवल, एंड 3 ऐसे ऐसे हल्का स्लाइड डाउन, यानी कि 1 2 3। तो मैं नहीं चाहता ये चीज इस शो के साथ भी मैं देखूं। क्योंकि मेन रीजन, इस एपिसोड में वांडा का जो बेटा है जी बिली, उसके जब फेस पे लिखी आती है 2 लेटर्स, तो उससे हम एक और नाम जान सकते हैं। और आप जानते हो वो मार्वल का वोल्डेमॉर्ट है, जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं। तो यप, इस सीरीज में उसका भी हो सकता है मेंशन हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉमिक्स में जो विचेस रोड है वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेफिस्टो और वांडा से भी रिलेटेड है। और रही बात हमारी देवी वांडा जी की, तो आ जाते हैं उस पर। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक ग्लिम्स देखते हैं जब ग्लिच करती है अपने दूसरे दूसरे आउटफिट्स में। तो उन आउटफिट्स में आप देख पाते हो कि वांडा की बॉडी से वो जो पर्ची होती है वो निकालती है, तो उसमें पहले ऊपर आगाथा होता है, फिर नीचे ऑटोमेटिकली वांडा नेम आता है, ठीक है, वांडा का नेम ड्रॉप वहां पे भी। फिर उसके बाद सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट, जब बिली का मुंह पे आ रही होती है चीजें, तो वो जो इनिशियल्स हैं वो वांडा मैक्सिमम तो बनाते बनाते हैं, बट वो मेफिस्टो का भी बना ही देते हैं। तो या ये होल एंड होल सिनेरियो एपिसोड 1 का था। अब एपिसोड 2 की तरफ हम जान पाते हैं कि एगाथा अपना कवन बनाने निकली है नया, विचेस रोड पे चलने के लिए, क्योंकि आज जैसा हम जानते आ रहे हैं वांडा विजन में एगाथा की पावर्स को एब्जॉर्ब करके डार्क होल्ड लेकर जा चुकी हमारी वांडा को
कुछ नहीं आता, पता लेना देना इससे, उसको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद एगाथा ने अपना कमाल दिखाने के लिए नया कवन ढूँढने के लिए चालू किया, विचेस को ढूँढना। एक विच हमारी लॉयल्टी की विच, एक विच ग्रीन विच, एक विच हमारी अपना रेड विच। तो ऐसे-ऐसे करके वांडा अपनी विचेस को ढूँढने लग जाती है। और हाँ, जिस विली की मैं बात कर रहा हूँ, वो विली भी जादूगर है। बट नॉट टू मेंशन, वो विली कुछ एस्पेक्ट्स में कमज़ोर है और वो उन एस्पेक्ट्स को ही पूरा करने के लिए विचेस रोड पर चलना चाहता है। क्योंकि विचेस रोड क्या है? विचेस रोड वो चीज़ है, वो जगह है, जिस पाथ पर आप चल दो और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो रास्ते के दौरान, तो वो पाथ आपको आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग में से जो मिसिंग होगा, वो कंप्लीट करते हैं। तो ये होल एंड होल सिनेरियो था। अगाथा अपना कवन कलेक्ट करती है, फिर वो कवन कलेक्ट करने के बाद गाना गाने शुरू करते हैं और आगाथा को पकड़ने के लिए लोग आ रहे होते हैं। तो वो उन लोगों से बचते हुए कवन की तरफ, कवन को लेके रोड की तरफ जा रही होती है। तो ये थे एपिसोड 1 एंड 2 के सिनॉप्सिस। और हाँ, मैं जाने से पहले इतना कहूँ कि मार्वल ने कोशिश करी है हार्ड विजुअल्स दिखाने की, कलर ग्रेड अच्छा रखने की। और हाँ, एक और बात, इंट्रोज एंड आउट्रोज ये लोग हमेशा से अच्छे बनाते आ रहे हैं। हमने मार्वल टेलीविजन का भी इंट्रो देखा। मार्वल टेलीविजन का इंट्रो वो क्या था? वो ये था कि मार्वल टेलीविजन अब ये सीरीज का वेंडर बन गए। अब सीरीज मार्वल टेलीविजन के अंदर अंडर बनेगी। और अगाथा का आउट्रो जो था, उसमें इलस्ट्रेशंस और टाइपोग्राफी और कलर कॉम्बिनेशन, ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई हैं। क्योंकि आप मेरे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मैंने भी ये टेक्स्ट ढूंढ लिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास वो आ रहा है और लेके जाएगा तुम्हें अपने साथ।